अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, यदि 51 और 58 का एचसीएफ जो है कितना दे रखा है, 51m-85 दे रखा है के रूप में निरूपित किया जाता है, तो m का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप 51 का और 85 का क्या करें, एचसीएफ निकाल लें। तो एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, अंतर कर लो इसका। 5 में से 1 गया, कितने बच गए, 4। 8 में से 5 गया, कितना बच गया, 34। तो या तो एचसीएफ कितना होगा, या तो एचसीएफ कितना होगा भाई, 34 होगा, या फिर 34 का कोई गुणनखंड होगा। तो मैं देखता हूँ क्या 34 से 51 कट जाएगा क्या, कटने का नहीं, 34 ही कम 34 होता है, 34 दूनी 68 होता है, 51 से ज्यादा हो जाता है तो नहीं कटेगा। तो 34 के टुकड़े कर लेते हैं, 2 से अगर मैं भाग दे दूं तो 17 दूनी 34 होता है। तो 17 से भाग करके देखता हूं मैं, 17 तिया 51 और 17 पंजे 85, दोनों संख्याएं कट गई। तो यानी कि एचसीएफ कितना हो गया जी, एचसीएफ कितना हो गया, 17 हो गया। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि एचसीएफ ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, ये छोटी संख्या है इनका तो निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं की क्या बात करूं मैं, जब बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो आप टुकड़े नहीं कर पाते। ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये तरीका वो है जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या सब में लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे कर रहे होंगे, 17 तिया 51, 17 पंजे 85, इन दोनों में क्या कॉमन है, 17। तो एचसीएफ कितना हो गया, 17 हो गया। लेकिन इन संख्याओं में तो चलो ये हो गया काम, क्योंकि ये छोटी संख्या थी। जो इससे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें कितनी बड़ी संख्या थी, उसमें कैसे करते आप। तो ये वाला तरीका जो है जो सब पे अप्लाई होता है, तो इस वाले तरीकों को आप फोकस करें। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया जी 17 निकल के। तरीके हमें सब पता है, सब चीज़ें हम जानते हैं। डिटेल में आपको जब पढ़ाते हैं तो हम एक एक चीज़ें डिटेल में समझाते चलते हैं, ये भी बताते हैं कौन सा तरीका कहाँ लगेगा, कौन सा तरीका कहाँ लगेगा। अगर कोई शॉर्ट तरीका भी है तो वो तरीका कहाँ जाकर फेल हो सकता है, वो भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। इससे आप क्वेश्चन कर तो सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़े क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने पड़ेंगे या फिर ऑप्शन से करने पड़ेंगे। हमसे पूछा है कि एचसीएफ जो है वो हमें कितना दे रखा है, 51m-85 दे रखा है। ठीक है, और हमारे हिसाब से कितना आया, 17। तो हमने इनको बराबर रख दिया। 85 को इधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा। 85 इधर ले जाए तो प्लस में हो जाएगा, हो जाएगा 17 प्लस के 85 बराबर 51m। जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 का 2 का हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, 102 बराबर 51m। अगर 51m से इसको काट दो तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो m का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2। तो उम्मीद है तरीका आज समझ में आया होगा, क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में, तो डिटेल में पढ़ के जाएं आप, ऐसा नहीं कि हल्के हल्के क्वेश्चन ही पढ़ लें बस। अब आगे क्या पूछा गया है कि 1/6, 1/4 और 1/2 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए, जब भी बटे वाली चीजों में लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक पूछा जाए, तो जैसे कि एलसीएम पूछा है लघुत्तम समापवर्तक, तो ऊपर वाली संख्या का तो क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। देखिए ऊपर 1 1 1 दे रखा है, तो एक ही वो संख्या होगी जो इन तीनों से कट जाएगी, तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों से 1 1 1 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, एक ही हो जाएगी खुद। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो मैंने एचसीएफ निकालने का तरीका आपको बता ही रखा है कि वह छोटी से छोटी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको पूरा का पूरा काट दे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, कि 2 ही वो संख्या है। देखिए 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा। लेकिन अगर आप 2 से बड़ी कोई संख्या ले लेते हैं, 3, 3 से ना तो 2 कटेगा ना 4 कटेगा, 6 कटेगा। तो हमारा एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा काट दे, जिनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, तो 2 भी पूरा का पूरा कटना चाहिए। 2 किससे पूरा का पूरा कट सकता है, 2 या तो 2 से कट सकता है या फिर 1 से कटना चाहिए। तो हमें लेनी है बड़ी बड़ी, बड़ी से बड़ी। तो 1 और 2 में से हम सबसे पहले 2 ट्राई करेंगे। क्या 2 से 2 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 से 4 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 से 6 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया जी 2। ठीक है जी, या फिर दूसरा तरीका, अंतर निकाल दो। देखिए इनका अंतर कितना है, 6 और 4, 4 और 2 का अंतर कितना है, 2। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि इस 2 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया, 2। तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, भिन्न के लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम की गणना अंशों के एलसीएम और हरों के एचसीएफ के रूप में की जाती है। जैसे कि हमें क्या दे रखा है, 5/6, 5/6
एक बच्चे ने कहा था बड़ा बड़ा लिख लिया करो। तो भाई मैं क्या होता है, जब मैं क्वेश्चन स्पीड से कराता हुआ चलता हूँ, फ्लो में चलता हूँ, तो मेरे को भूल जाता हूँ, मेरे ध्यान नहीं रहता कि बड़ा बड़ा लिखना है। तो मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन कई बार मैं उस चीज़ को भूल जाता हूँ। ये बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया है इसके लिए। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका मतलब है एलसीएम निकालना पड़ेगा ऊपर का, और नीचे का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, एलसीएम आप पुराने वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया था, या फिर अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो आप स्मार्ट तरीके से निकाल सकते हैं कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 3 से 6 से और 5 से कट जाए वो आप निकाल सकते हैं। या फिर आप सिंपल क्या करो, 5, 6 और 3 का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कैसे निकाल देंगे, देखिए 5 में 5 एक बार ही आया है, इसमें 3 गुना 2 आया है, इसमें 3 आया है। ठीक है जी, तो 5 कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो 5 को एक बार ले लेंगे। 3 की घात यहाँ भी एक है, 3 की घात यहाँ भी है, 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है, 3 यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो 3 भी एक ही बार ले लेंगे। और 2 भी कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, तो 5 या 15 दूनी 30, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एलसीएम तो लिख लेंगे 30। एचसीएफ की अगर बात करूँ तो एचसीएफ अंतर या अंतर का कोई टुकड़ा। ठीक है, अब देखिए इनका अंतर तो 5 और 2 का अंतर तो कितना है, 3, और इनका अंतर कितना है, 1। मैंने कहा था कम से कम अंतर वाला लेना है, तो सबसे कम अंतर 6 और 5 के बीच में कितना है, 1। तो एचसीएफ या तो 1 होगा या 1 का कोई टुकड़ा होगा, तो 1 का कोई टुकड़ा होता ही नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना होगा इसका, 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 30। ठीक है जी, ठीक है जी, तो आप खुद ही देख लीजिए कि एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा काट दे, जिनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं, 2 का, 5 का, 6 का। देखिए 2 भी पूरा का पूरा कटना चाहिए, 5 भी पूरा का पूरा, और 6 भी। अगर 2 पूरा का पूरा कटना चाहिए तो 2 पूरा का पूरा कटेगा किससे, या तो 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो अगर मैं मान लूँ कि इनका एचसीएफ 2 है, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन 2 से 5 नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 एचसीएफ नहीं ले सकते। 2 से छोटी संख्या कौन सी बची, 1 बची, तो 1 से 2 भी कट जाएगा, 1 से 5 भी, और 1 से 6 भी। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। 30 एलसीएम था, 1 से 30 कटेगा तो कितना बचेगा, 30। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, तो उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है, 3/8, 9/20 और 15/16, इनका एलसीएम पूछा है आपसे। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले का तो क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। ठीक है जी, देखिए निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 3, 9, 15, इनका एलसीएम निकालना है। 3 यहाँ एक बार आया है, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, इसे लिख सकते हैं 3 गुना 5। तो सबसे पहले 3 की ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है, 3 की ज़्यादा से ज़्यादा घात है 2। 5 की ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है, 1 ही है, एक ही बार आया, तो इसे ले लेंगे एक बार ही। तो 3 या 9 गुना 5, तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 45। तो एलसीएम तो लिख दूंगा मैं 45। फिर मुझे क्या निकालना है, 8 का, 20 का और 16 का क्या निकालना है, एचसीएफ। सबसे कम अंतर किसके बीच दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है कितना, 4। तो हो सकता है कि एचसीएफ कितना हो, 4 ही हो, तो 4 से ही पूरे के पूरे कटने चाहिए। देखिए 4 से 8 भी कट गया, 4 से 16 भी कट गया, 4 से 20 भी कट गया, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, 4। तो आंसर आ गया 45/4। तो इस तरीके से आप फटाफट आंसर लगाएं अपने एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2/3, 3/4, 5/6, इसका आपसे क्या पूछा गया है, इसका आपसे एचसीएफ पूछा गया है। ठीक है, तो अगर इसका आपसे एचसीएफ पूछा गया है तो ऊपर वाले का तो क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। अगर आपसे एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो अगर मैं निकाल दूं, देखिए जिनका एचसीएफ निकालना है उनके बीच का अंतर कितना है, 1, इसका अंतर है 2। तो सबसे कम अंतर वाला लेना है, सबसे कम अंतर कितना है, 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। अगर कभी भी दो संख्याओं का अंतर 1 आ जाए तो एचसीएफ 1 ही ले लेंगे आप। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है, 3 का, 4 का, 6 का, इनका आपको एलसीएम निकालना है। 3 कितनी बार आया है, 1 बार। 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 को क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुना 3। तो 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आया है, 2 सबसे ज्यादा 2 बार आया है, तो सबसे बड़ी घात ले लेते हैं। 3 की घात यहाँ भी 1 है, 3 यहाँ भी 1 बार आया, तो 3 ही ले लेंगे। तो 2 दूनी 4 गुना 3, कितना आ जाएगा, 12। तो आ जाएगा बटे में कितना आ जाएगा, 12। तो आंसर होगा 1/12। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो इसमें क्या पूछा गया है, 1.08, 0.36, 0.9 का HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका पॉइंट हटा लेते हैं, जैसे कि 1.08 है, पॉइंट हटेगा तो 2 अंक बाद दशमलव लग जीरो लग जाएगी, तो यानी कि आ जाएगा ऐसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1.08 की दशमलव हटाएंगे तो दशमलव की जगह 1 आ जाएगा, इससे इधर जितनी भी संख्याएं लिख रही हैं उतनी क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। ऐसे ही जैसे लिख रहा है 0.36, तो जैसे ही दशमलव हटाएंगे दशमलव की जगह 1 आ जाएगा, इससे इधर जितनी संख्याएं लिख रहे हैं उतनी क्या लगा दो, 0 लगा दो। जैसे लिख रहा है 0.9, तो इसकी दशमलव हटाओ, बटे में 1 लिखो, इससे इधर जितनी संख्याएं लिख रहे हैं उसकी जगह क्या लगा दो, 0। तो इधर तो बच गया 108/100, ये हो गया 36/100, और ये आ गया 9/10। HCF पूछा है, इसका तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF, और इसका क्या निकालना पड़ेगा, LCM। देखिए ये 100 है, तो अगर मैं इसको भी 10 की गुना करके क्या बना लूँ, 100 बना लूँ, इधर भी 10 की गुना कर दूँ, इधर भी 10 की गुना कर दूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 108/100, ये हो जाएगा 36/100, और ये हो जाएगा 90/100। तो LCM तो कितना हो जाएगा, LCM तो LCM सबके बटे में 100 है, तो इसका मतलब LCM तो कितना हो जाएगा इनका, 100। अब मुझे इन ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे, देखिए इधर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि 108 का, 36 का और 90 का, इनका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF इनका क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज चेक कर लेते हैं, अंतर चेक कर लेते हैं। देखिए 10 में से 6 जाके कितने बचे, 4, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 3 जाके कितने बचे 54। तो या तो आंसर 54 होगा या 54 का कोई गुणनखंड होगा। देखिए 54 से 36 तो पूरा का पूरा नहीं कटेगा, तो HCF जो है, HCF क्या नहीं हो सकता, HCF 54 तो नहीं हो सकता। 54 के टुकड़े कर लेते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो हो सकता है कितना हो, 27 हो। देखिए 27 से फिर कौन नहीं कटेगा, 36 नहीं कटेगा। भाई HCF वो संख्या होती है जिससे जिसका भी HCF निकाल रहे हैं, इन तीनों संख्याओं का HCF निकाल रहे हैं, तो जो भी HCF आएगा उससे 108, 36 और 90 पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो हमने देखा 54 से 36 नहीं कटा, 27 से भी 36 नहीं कटा, तो फिर क्या करते हैं, और आगे कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं इसके गुणनखंड और करते हैं। 2 से भाग देने पर 27 आया, अगर मैं 3 से भाग दे दूं 54 को, तो 3 एकम 3, कितना बचेगा भाई, 2, 3 अठे 24। तो अब 18 से चेक करते हैं। देखिए 18 से चेक करूँ, 58, 36, 38, 54, 28, 72, 18, 5, 90, 18 छिका कितने होते हैं, 108 होते हैं। तो 18 से कितना कट गया, 108 भी कट गया, 18 दूनी 36 कट गया, और 18 पंजे 90 भी कट गया। तो 18 मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF कितना हो गया, 18। तो HCF लिख दिया मैंने 18। अब मेरे को वापस दशमलव लगानी है, तो बटे में कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। 1 अंक 8 है, 1 अंक 1 है, और 2 अंक बाद दशमलव लगानी है, तो 0.18 आ गया। इससे इधर जीरो भी लगा सकते हैं आप, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आंसर हो जाएगा 0.18। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखिए ये तरीके मैं आपको इसलिए समझाता हूँ ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो, आपको जरा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो क्वेश्चन तो वाकई 2-3 लाइन का ही क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट लिखें ना, आपको इतना सब कुछ लिखना ही क्यों है। जैसे कि आप, अगर आपको पता हो, आप सीधा लिखेंगे 108, 2 अंक बाद दशमलव है तो बटे में 100, 2 अंक बाद दशमलव है तो 36/100, 1 अंक बाद दशमलव है 9/10। इसको 100 बना लेंगे, इसको 90 बना लेंगे, ठीक है जी। तो एल बटे में तो कितना आ जाएगा, 100। ऊपर इनका HCF निकाल देंगे, HCF अभी निकाल के दिखाया, HCF कितना आ गया, 18। तो बटे में की जीरो अगर हटानी है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 0.18। ये जीरो भी लगा सकते हैं, तो 0.18 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन करें, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोगों को ये सब चीज़ें पहले से ही पता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको दशमलव हटाना नहीं आता, तो उनको भी मैंने ये तर्क बता दिया आसानी से, सबसे पहले बेसिक ही बताया ताकि वो लोग भी समझ पाए दशमलव हट के कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 18 है, उनका महत्तम समापवर्तक HCF 13 है, एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या पूछी है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। पहली संख्या जो है, एक संख्या दे रखी है 26, दूसरी संख्या पूछी है, HCF कितना दे रखा है मेरे को 13, और LCM कितना दे रखा है 78। देखिए जब भी बीच में बराबर का निशान हो, उससे उधर गुना में चीजें हों तो ये आपस में कट जाती हैं। जैसे कि 13 दूनी 26, और 2 ही कम 2, 2 से 78 कट जाएगा कितनी बार, 2 या 6, 2 9 18, 39 बार। तो दूसरी संख्या जो है वो कितनी आ गई है, 39 आ गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 39। तो उम्मीद है आसानी से समझ में आ गया होगा ये तरीका।
अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है, दो, देखिए एक तो होती है सहभाज्य संख्याएं, इसके आगे क्या लगा है, ए, यानी कि ये सहभाज्य संख्याओं की बात नहीं हो रही, असहभाज्य संख्याएं की बात हो रही है। उनका एलसीएम हमें कितना दे रखा है, 638। एक संख्या 29 है, दूसरी संख्या आपसे पूछी है। देखिए जब भी दो सहभाज्य संख्याओं की आपसे बात की जाए, ठीक है, तो उनका गुणनफल क्या होता है, उनका गुणनफल ही एलसीएम के बराबर होता है, यानी कि 638 के बराबर। तो दूसरी संख्या जो मेरी निकल के आएगी, 29 से इसको भाग दे दो, 29 दूनी कितना होता है, 58 होता है, 29 दूनी कितना होता है, 58 हो जाता है। तो कितना बचेगा, 58 के बाद 5 बचेगा, तो फिर 5 बच गया, 8 उतार लिया, तो 29 दूनी 58, फिर 2 बार कट गया। तो दूसरी संख्या जो है वो कितनी आ गई है, 22 आ गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताऊं अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मैसेप है और लेसेप है, क्रम से 75 और 450 है। यदि पहली संख्या 3 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आता है, 75 आ जाए। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाज्य का मतलब होता है संख्या, इसे आप संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भाजक होता है जिससे भाग दे रहे हैं, जैसे कि 3 से विभाजित करने पर भागफल कितना आया, 75। शेषफल नहीं दे रखा है तो शेषफल मानेंगे 0। ठीक है, तो जब गुना करेंगे 5 या 15 हासिल लगा 1, 7 या 21 और 1 22 प्लस 0, तो कितना आ जाएगी, संख्या कितनी आ जाएगी, जो संख्या है पहली पहली संख्या कितनी आ गई, पहली संख्या आ गई जी 225। ठीक है, आपसे एचसीएफ और एलसीएम दिया है और दूसरी संख्या पूछी है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। पहली संख्या है 225, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है, एचसीएफ और एलसीएम क्रम से कितने दे रखे, 75 और 450। देखिए दोनों को इधर उधर काट देते हैं, 25 से अगर काट दूं, 25 निम्मा 225, 25 तिया 75। ठीक है जी, 9 से अगर काटूं, 9 ही कम 9, 9 पंजे 45, 50 बार कट जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 50 की 30 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 150 है। इस बार हमको पहली संख्या जो है वो लिख के नहीं दी गई थी, पहली संख्या हमसे निकलवाई थी, हमने फॉर्मूला लगाया, पहली संख्या निकाली, उसके बाद पहली संख्या का मान रखा, दूसरी संख्या पूछी थी, एलसीएम एचसीएफ दे रखे थे, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 150 आ गई। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे ये सब चीज़ें जितनी मैं लिखता हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का था, यहाँ से यहाँ तक करने का, लेकिन ये कुछ चीज़ें आपको लिख के दिखानी पड़ती हैं ताकि आप बाद में ये कमेंट ना करके पूछें ये 225 कहाँ से आया। मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिखता, जैसे ही मुझे ये क्वेश्चन दिखा मैं डायरेक्ट लिखता कि पहली संख्या जो आएगी वो आएगी 3 गुना 75, यानी कि 225। उसके बाद मैं ये लिखता और आंसर सोल्व करता। लेकिन फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछते कि 225 आया कैसे, तो इसलिए मैंने आपको वो भी लिख के दिखा दिया 225 कैसे आया। डायरेक्ट आप इस तरीके से पेपर में अपने लिख कर आएंगे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है 96 है। देखिए अनुपात हमें कितना दे रखा है, अनुपात है हमारे पास 3:2। ठीक है जी, उनका एलसीएम हमें दे रखा है कितना, 96। अगर मैं इनका एचसीएफ जो है कितना मान लेता हूँ, x। ठीक है, तो अगर मैं इनका एचसीएफ कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। ठीक है, तो एक तरीका होता है क्या कि अनुपात की गुना अगर हम किस चीज में कर दें, एचसीएफ में कर दें, तो किसके बराबर आता है, एलसीएम के बराबर आ जाता है। अनुपात की गुना हम किस में कर दें, दोनों अनुपात हैं उनके आपस में गुना करें और किसके साथ गुना कर दें, एचसीएफ की भी गुना कर दें। ठीक है, तो डायरेक्ट किसके बराबर आ जाता है, एलसीएम के। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 की x में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96। तो x का मान कितना आ जाएगा, इससे कटेगा कितना आ जाएगा, 16। तो पहली संख्या जो हो जाएगी, पहली संख्या जो हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 3x, x की गुना करेंगे 2 में, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 2x। ठीक है, तो अगर मैं 3x का मान निकाल दूं तो 3 गुना 16, 16 तिया 48। अगर 2x का मान निकाल दूं तो 2 गुना 16, 16 दूनी 32। तो आंसर आ जाएगा 48 और 32। आप एक चीज और चेक कर सकते थे कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको काटने पर 3:2 हो। ठीक है, जैसे मैंने देखा 16 तिया 48, 16 दूनी 32। ठीक है, 46 और 32 नहीं कटेंगे, कटेंगे भी तो 2 से कट जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 ही कम 2, 2 छिंग 12, 16 और 23 आ जाएगा। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता।
46 और 31, 31 अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगी। 43 अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट देखें कि कौन सी संख्याओं को आपस में काटने पर अनुपात कितना आ रहा है, 3:2। आप ये देखें कि दोनों संख्याओं का अनुपात 3:2 होना चाहिए। मैंने देखा 16 × 48, 16 दूनी 32, 3:2 आ गया, आंसर यहीं खत्म था। ये सब चीजें करने की आपको जरूरत नहीं थी। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे डिटेल में क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, बेहतर से बेहतर तरीके, सब चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो आपको देखते हुए हमें सही लग रहा है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अनुपात दे रखा था 3:2। एचसीएफ का जो मान आया था एक्स का, वो कितना आया था 16। तो एचसीएफ की गुण संख्या निकालने के लिए एचसीएफ की गुणा अनुपात में कर दो। जैसे 16 × 48 और 16 दूनी 32, तो संख्याएं आ गई थी 48 और 32। तो इसी तरीके से एचसीएफ इस बार हमको कितना दे रखा है 12, तो अनुपात में गुना कर दो। तो 12 की गुना 1 में करेंगे पहली संख्या, 12 की गुना 2 में करेंगे दूसरी संख्या, 12 की गुना 3 में करेंगे तीसरी संख्या। तो पहली संख्या 12, दूसरी 24, तीसरी 36। आंसर आ जाएगा 12, 24, 36। ऑप्शन नंबर ए, आंसर खत्म हो जाएगा। देखते ही क्वेश्चन सोल्व होने वाले क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को भी देख से सोल्व नहीं करेंगे तो फिर सोचने का विषय है, यानी कि आपकी तैयारी बेहतर नहीं चल रही है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से कट जाए। ठीक है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से कट जाए। तो मैंने कहा था कि जो छोटी से छोटी संख्याओं की जब भी बात करें कि वो छोटी से छोटी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से कट जाए, वो क्या होता है, एलसीएम होता है। इसका मतलब कुछ नहीं पूछा गया है आपसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनका आपसे एलसीएम पूछा गया है। इनका एलसीएम निकाल दो, जो भी एलसीएम आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है जब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा, एक तरीका तो ये है। दूसरा मेरे वाला तरीका आप इस्तेमाल करें कि अगर एलसीएम हमसे पूछा गया है तो एलसीएम जो है इन दी गई सभी संख्याओं से पूरा का पूरा कटना चाहिए। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या। ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या क्या है, 9। क्या 9 जो है वो 2 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 2 तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 100। 100 2 से तो कट जाएगा, 100 3 से कट जाएगा क्या, आप कहोगे 3 से तो नहीं कटेगा। तो मैंने कहा कि आंसर ये भी नहीं हो सकता। इस पे आ जाओ, इससे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 504। 504 2 से कट जाएगा, इसके बाद का अंक 2 से कट जाता है, इसका मतलब ये 2 से तो कट जाएगा। ठीक है, 3 से काट के देखें तो इसके अंकों का जोड़ कितना है, 5 और 4 9। 9 अंकों का जोड़ 3 से कट जाएगा, 9 कट जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। 4 से कट जाएगी क्या, हाँ जी। इसके बाद के 2 अंक जो हैं 0 4 हैं और ये 4 से कट जाएगा, 4 × 4, तो इसका मतलब है पूरी संख्या 4 से भी कट जाएगी। लेकिन क्या ये 5 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। 5 से सिर्फ वो संख्या कटती है जिसके बाद में 0 हो या जिसके बाद में 5 हो। तो इसका मतलब है ये संख्या जो है 504, ये भी एलसीएम नहीं हो सकती। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर होने वाला है 2520। अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, 2 की सबसे बड़ी घात ले लें, 3 की सबसे बड़ी घात ले लें, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन करके एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकलेगा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको निकाल के भेज दूंगा। ठीक है, अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो फिर भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, कभी आप सोचो कि सर ने निकालने के मारे बताया नहीं। ये क्या है, 2 की घात 1, ये क्या है 3 की घात 1, ये क्या है 2 की घात 2, ये क्या है जी 5 की घात 1। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 3। इसको लिख सकता हूँ 7 की घात 1, इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 3, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 2, और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 5। सबसे पहले बताइए 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, तो आप देखोगे 2 की सबसे बड़ी घात है 3। 3 की अगर बात करूँ, 3 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 2। 3 की सबसे बड़ी बात है 2। 5 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 5 एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, तो 5 तो अकेला रह जाएगा। ठीक है, 5 के बाद कौन बच गया, 7। 7 भी एक बार ही आया है। ठीक है, तो गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, गुना 5 गुना 7। ठीक है, 8 पंजे कितना होता है 40, 40 गुना 9 गुना 7, 9 चौक 36 कितना हो जाएगा 360 गुना 7, 0, 7 6 42 का 2 का 4, 7 21 4 25।
तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2520 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः कट जाए। देखिए कई लोग अलग अलग तरीके से करवाते हैं। वो क्या आपको क्या कहते हैं कि 6, 9, 12, 15 इनका एलसीएम निकाल दो, ठीक है। फिर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 9, 9, 9। इससे उस संख्या एलसीएम जो भी आएगा, एलसीएम को यहाँ रखो, इससे से भाग दो, जो अंतर आए उसको उसमें क्या कर दो, जोड़ दो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। मेरा कराने का थोड़ा तरीका अलग है। जैसे कि मुझे पूछा गया है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 6 से, 9 से, 15 से और 12 से, 15 से और 12 से कट जाए। मुझे पता है चारों ऑप्शन में से एक आंसर जो है मेरा सही होने वाला है। तो मैं ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखूंगा ऑप्शन में से जो 6 से भी कटे, 9 से भी, 15 से भी और 12 से भी कटे, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चेक करता हूं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। 999 को 6 से भाग करके देखते हैं। तो अगर 999 को आप डायरेक्ट भाग करके देखें, अगर आप डायरेक्ट भाग कर लें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जैसे कि 6 कम 6 बचे 3, 6 चंग 36 बचे 3, तो कितना हो जाएगा 39। 39 6 से नहीं कटेगा, इसका मतलब है ये क्वेश्चन जो है ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्योंकि आंसर जो भी होगा वो 6 से, 9 से, 12 से, 15 से सबसे कटना चाहिए। ये संख्या तो 6 से ही नहीं कटी, तो बाकी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। 999 से छोटी संख्या है 925। 925 को 6 से भाग करके देखते हैं। तो 6 कम 6 कितने बचेंगे, 3 हो जाएगा 32। 6 पंजे 30 करते कितने बचेंगे, 2 हो जाएगा 25। 6 से 25 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगी। इसके बाद अगली संख्या आ जाएगी 900। 900 को 6 से भाग करके देखेंगे तो 6 कम 6 कितने बचेंगे, 3 उतार ली 0। 6 पंजे 30 कट गया पूरा का पूरा, इसका मतलब ये संख्या 6 से कटेगी। 9 से चेक करेंगे तो 9 कम 9, 9 से भी कट गया। 12 से चेक करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 चिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, कितना बचा, 6 बचा, उतार ली 0। 12 पंजे 60 पूरा कट गया, 12 से भी कट गया। 15 से चेक करते हैं, 900 को 15 से भाग देंगे, 15 पंजे 75, 15 छिका 90, कट गया पूरा का पूरा। यानी कि 900 ही वो संख्या है जो 6, 9, 12, 15 से पूरी की पूरी कट रही है। यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 900 है जो 6, 9, 12, 15 से पूरी की पूरी कट रही है। इसलिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इन तरीकों के चक्कर में आप ना पड़े, इन तरीकों को से क्वेश्चन हो तो जाएगा लेकिन आपका समय इतना लगेगा जितने में आप 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा सकता हूं इस क्वेश्चन को, पर फायदा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप इसी अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को करके आए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 0 लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी ये। ठीक है, इसको 4, 8, 12, 16 से भाग देने पर क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ऐसी सबसे छोटी संख्या हमको निकालनी है 6 अंकों की। देखिए सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम को यहाँ रखेंगे, इससे इसको भाग देने पर जो भी शेष आएगा, जो भी क्या आएगा, शेषफल, इस संख्या में से इस शेषफल को घटाएंगे, इनका जो भी अंतर होगा उस अंतर को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आप एलसीएम निकाल दो, एलसीएम को यहाँ रखो, इससे इसको भाग देकर जो शेषफल आए इसमें से शेषफल को घटा के जो अंतर आए उस अंतर को इस संख्या में जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है लेकिन काफी लंबा तरीका है, मेहनत लगती है इस क्वेश्चन में। तो दूसरा मेरा तरीका इस्तेमाल करें। सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, 1,32,000 ये है। ये 1,07,000 है, 1,08,000, 1,09,000। तो मैं देखता हूँ सबसे छोटी संख्या है 1,32,000। ठीक है, तो इसी को चेक कर लेते हैं, क्या ये 4, 8, 12, 16 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो जब मैं इसको 4 से भाग दूंगा, देखो तो बात ये अंक क्या है, 32। तो 4 से 32 कट जाएगा क्या, पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, 4 से कटने का नियम है, बाद के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, कट गए, 4 8 32। 8 का नियम क्या है, 8 का नियम है बाद के 3 अंक, यानी कि 0 32। ये भी किससे कटना चाहिए, 8 से। देखिए 8 चौक 32, कट गया पूरा का पूरा। ठीक है जी, फिर 12 का नियम लगाएं, 12 से इसको भाग करके देखें, किसको, 1,32,000 को। तो अगर मैं इसको 12 से, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 12 अट्ठे, मैं ऐसे भाग करके दिखा दूं आपको, वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। कैसे, देखिए 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 उतार लेंगे 0। 12 दूनी 12 तिया 36, कितने बचेंगे, 4 उतार लेंगे 3। 12 चौक 12 तिया 36, 36 कितना बचेगा, 7 बचेगा, उतार लेंगे 2। 12 छिक 72, कट जाएगा पूरा का पूरा 12 से। फिर 16 से चेक कर लेंगे ऐसे ही, 16 छिकम 96 बचे 4, 16 दूनी 32,
कितने बच गए? 8 बच गए, 83 हो गया। 2 43 16 चौका 64, 16 पंजे 80 बच गया, 3 उतार लिया 2, 16 दूनी 32 कट गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जो 4 से 8 से 12 से 16 से पूरा का पूरा कटेगा। ये वाला तरीका ऐसा है, डायरेक्ट देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो चारों से कट रहा है, आंसर खत्म। ठीक है जी, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 8 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से छोटी संख्या से शुरू करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे और देखेंगे क्या 9 8 10 और 12 से भाग देने पर उसमें 3 शेषफल बच रहा है, नहीं, जिसमें 3 शेषफल बचेगा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें। सबसे छोटी संख्या है 361। इसको मैं 9 से भाग दूं, 9 चौक 36, कितने बचेंगे? 9 चौक 36, 36 तो पूरा बच गया, बचा कितना? एक शेषफल बच गया। हमें कितना शेषफल चाहिए था? 3, तो इसका मतलब आंसर हमारा ये तो नहीं होगा। फिर इससे बाद में बड़ी संख्या कौन सी है? 363। तो 363 को अगर मैं 9 से भाग करके देखता हूँ तो 9 चौक 36, कितना शेषफल बच गया? 3, ये तो सही हो गया। फिर मैं देखता हूँ क्या 8 से भाग देने पर भी 3 शेषफल बच रहा है क्या? 363 को 8 से भाग दूंगा, 8 चौक 32, कितना बच गया? 4, 8 पंजे 40, कितना शेषफल बच गया? 3, बिल्कुल बच गया। फिर देखूंगा 10 से भाग देने पर भी शेषफल इतना ही बच रहा है क्या? तो 10 से भाग दूंगा तो 10 तिया 30, 6 बच गया 3, 10 छिक 60, कितना शेषफल बच गया? 3। ठीक है, कौन बच गया? 12। तो 363 से 12 से भाग करके देखेंगे तो 12 12 चुप 12 तिया 36, कितना शेषफल बच गया? 3। तो मैंने देखा कि 9 से 8 से 10 से 12 से भाग देने पर 363 को जब भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? प्रत्येक मामले में कितना शेषफल बचा? 3। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है? देखिए, भाग देने का ये तरीका भी आपको सिखा रहा हूँ मैं तो डायरेक्ट भाग देता हूँ ऐसे, 9 चौक 36, 3 बचा, 8 से भाग दूंगा, 8 चौक 32, 4 बचा, 8 पंजे 40, 3 बच गया। 10 से भाग देंगे, 10 तिया 30, 6 बचा, 3 उतार लिया, 10 छिक 60, 3 बच गया, 12 तिया 36, 3 बच गया, आंसर खत्म। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपनी स्पीड बनाएं ताकि आप भाग ऐसे ही दे सकते हैं। ये तरीका भी आप करेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। ये दूसरा तरीका जो मैंने भाग करने का सिखाया, इससे आप सेकंडों में क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का? सबसे पहले इनका क्या निकाल दें, 9 8 10 और 12, इनका आप एलसीएम निकाल दें। जैसे कि इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 2, इसे 2 की घात 3, इसे लिख सकता हूँ 2 गुना 5, इसे लिख सकता हूँ 4 गुना 3। सबसे बड़ी पावर देख लो, ये 2 की पावर 3 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 को 2 की पावर 2, सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आया है? 3 2 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है? 1 बार। तो 8 गुना 9 गुना 5, 8 पंजे 40, 40 गुना 9 कितना हो जाएगा? 360। प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचना चाहिए? 3। तो एलसीएम में बस कितना जोड़ना है आपको? 3 जोड़ना है, तो आंसर आ जाएगा 363। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा समय लगता है। भाग देकर चेक कर लें तो आपका समय बच जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, लेकिन अगर उसी संख्या को 7 से भाग कर दें तो शेषफल कितना हो जाता है? 0। तो सबसे पहले मैं इन ऑप्शन में से ऐसी संख्या देखूंगा सबसे छोटी जो 8 12 और 16 से भाग होने पर 3 शेषफल बचा रही हो। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है? ये है। इसको 8 से भाग करके देखता हूँ, 8 एकम 8, कितने बच गए? 6, 8 दून 16, 8 पेन 40, 8 छिंग 48, 8 सत 56, 8 अठू 64, 3 शेषफल बच जाएगा, बिल्कुल सही है जी। फिर 12 से भाग करके देखता हूँ मैं, 12 एकम 12, कितना बचेगा? 2, 12 दून 24, 3 शेषफल बचेगा। 16 से भाग करके देखता हूँ, 16 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 85, 16 छक्म 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 निमा 144, 3 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, मैंने देखा कि जो 147 है उसे 8 से 12 से 16 से तीनों से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बच रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है बात, लेकिन उसने कहा है कि उसे 7 से भाग देने पर वो संख्या पूरी की पूरी कटनी चाहिए। तो 147 जो है, क्या ये 7 से भाग देने पर पूरी की पूरी कट रही है क्या? 7 दूनी 14,
बचा 7, 7 एकम 7, पूरी की पूरी कट रही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 147। पहला आंसर चेक करा, ऑप्शन पहला ही सही होगा। 147 ही क्यों चेक करा आपके दिमाग में आए, तो पूछा गया है छोटी से छोटी संख्या, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन थी, 147, तो 147 को ही चेक करके देख लिया। देखिए मैं भाग जो देता हूँ 8, 12, 16, मैं भाग देता हूँ अपने दिमाग में, आप भी कोशिश करें दिमाग में भाग करने की। जैसे कि मैं ऐसे भाग देने की कोशिश करता हूँ, जैसे 8 से भाग देंगे तो 8 ही कम 8, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 7 उतार लेंगे, 8 अठू 64, 8 अठू 64, ये कितना था 67, 67 में से 64 गए, कितना बचा, 3 से शेषफल बच गया। ठीक है, तो आप इतना इस तरीके से अगर भाग देकर देखते हैं तो आपका पेपर में समय बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चेक करें। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 147 है, 147 को 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, कितना बचेगा, कितना 6, 7, 8 अठू कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे, कितना बचेगा, 3 शेषफल। ऐसे ही आप 12 से चेक कर लें, ऐसे ही आप 16 से चेक कर लें, प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बच जाए तो फिर आप देखें कि 147 है, क्या ये 7 से भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। या फिर दूसरा तरीका, पहले सबसे छोटी संख्या आप देख लो जो 7 से कट रही है, तो सबसे छोटी संख्या यही है जो 7 से कट रही है, आंसर डायरेक्ट यही खत्म था, सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कई बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे देगा जो 7 से ये भी संख्या कटेगी, 7 से दूसरी संख्या भी कट रही हो, पता लगा इसमें एक ऑप्शन इसकी जगह 140 डाल देता। ठीक है, ठीक है, 140 डाल देता तो 140 जो है 7 से तो कट जाता पूरा का पूरा। आप में से बहुत सारे लोग हो ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे, कहने लगा सर ऐसा ही देख लो ना जो 7 से कटने वाला है, सबसे पहले देख लो वही आंसर हो जाएगा। मैंने कहा अगर एग्जामिनर ने ये दे दिया 140 और दे दिया, ठीक है, तो फिर क्या करोगे भाई आप, ये तो 7 से कट रहा है। ठीक है, तो हमें ये भी चेक करना है कि 7 से तो पूरा कटना ही चाहिए, साथ ही साथ 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 भी शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर वो संख्या जो है 2, 3, 5, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है जी, ऐसा हमें ऑप्शन ज्ञात करना है। देखिए तरीका कई सारे हो सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सबसे पहले 1549 में से इनमें से सबसे छोटी संख्या जोड़ के 2, 3, 5, 7 से भाग करके देख ले, जो कट जाएगा वही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या फिर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, इसका आप एलसीएम निकाल दें। एलसीएम अगर आप इसका निकाल लेंगे तो सबकी आपस में गुना करनी पड़ेगी, सारी की सारी अभाज्य संख्या है। देखिए 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 की 7 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। अब 210 से जब आप 1549 भाग दोगे तो मेरे हिसाब से 7 बार बाहर नहीं चलनी चाहिए, 7 0 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 7, कितना आ गया 79 आ गया आपका। तो अब आपको क्या करना है, इस 210 में से ये 79 घटा देना है, तो 10 में से 9 गया 1 बचेगा, यहाँ कितना बच गया 20, 20 में से 7 गए कितने बच गए 31, तो कितना आ गया 131। तो बस ये 131 आपको क्या कर लेना है, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए कई लोग यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि 79 बचा है, ऑप्शन में 79 दे रखा है, यही आंसर लगा देते हैं, जबकि ऐसा आंसर नहीं होता। 210 में से 79 का जो अंतर है वो आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या पूछा गया है, छोटी से छोटी संख्या। जब भी देखिए छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए, ठीक है, तो आपको हमेशा इसका और इसका अंतर ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, छोटी से छोटी संख्या के केस में। अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो आप इसमें डायरेक्ट ये 79 जोड़ देते तो आंसर आपका हो जाता। ठीक है, जब भी आपसे पूछा गया बताइए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 6 अंकों की जिसको इससे भाग देने पर वह संख्या पूरी से पूरी कट जाए। जैसे कि 6 अंकों की 1 लाख वाली संख्या करी थी जिसका आंसर आया था 1,32,000, तो उसका जो भी एलसीएम आया था ना, तो उसका जो भी एलसीएम आया था और जिससे भाग दिया था, ठीक है, और जो शेषफल बचा था उन दोनों के अंतर को जोड़ना था। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन करा था जिसका आंसर आया था 1,32,000, ठीक है, जब उसको आप एलसीएम से भाग देंगे ना तो जो शेषफल आएगा तो एलसीएम में से शेषफल को घटा के जोड़ना पड़ेगा, तब आपका उसका आंसर आएगा, क्योंकि वो भी छोटी से छोटी पूछा गया था। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए पेपर में, आपके दिमाग में किसी भी तरह का, आपको पता होना चाहिए छोटी से छोटी के केस में क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या के केस में क्या करना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष रूप में प्राप्त संख्या 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल प्राप्त हो, 3 शेषफल प्राप्त हो। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्या पूछा है कि 1391 में से घटाए जाने पर शेष रूप में प्राप्त संख्या को 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप 7, 9, 11 इसका क्या निकाल देंगे,
एलसीएम निकाल देंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन से नहीं हो पाएंगे, ठीक है, इनको आप ऑप्शन से ट्राई भी ना करें ना ये हो पाएंगे। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं, तो आपस में इनकी क्या करनी पड़ेगी, गुना करेंगे। 7 नम कितना होगा 63, ये आ जाएगा 693, ठीक है जी। इनके गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 693। फिर 1391 को जब मैं 693 से भाग दूंगा, 2 बार ट्राई कर लेते हैं, तो 2 बार करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। तो आंसर 5 नहीं होगा। अब 5 में से कितना घटाना है, जो ये हर बार जो शेषफल प्राप्त हो रहा है 3, 5 में से 3 घटाना है, कितना बचा 2, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर, यानी कि 1391 में से इनमें से चारों ऑप्शन में से सबसे छोटी कोई सी भी एक संख्या घटानी है, और घटाने पर जो प्राप्त हुआ वो 7, 9, 11 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचा है, 3 शेषफल बचा है। जैसे कि 1391 है, 1391 में से मैं 2 अगर घटा दूं तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9, यहाँ 8, तो मेरा जो शेष बचा है वो 1389 बचा है। अब 1389 से अगर मैं 7 से भाग दूं, जैसे कि 7 से भाग दिया तो कितना आएगा, देखिए 3 शेषफल प्राप्त होना चाहिए। कितना प्राप्त होना चाहिए 3, तो 7 एकम 7 बचे कितने 6, 7 नम 63, कितने बचे 5, 7 सती 49, 7 अठी 56, कितना शेषफल बचेगा 3 बच गया, बिल्कुल सही है जी। फिर इसी तरीके से 9 से भाग दूंगा तब भी शेषफल 3, 11 से भाग दूंगा तब भी शेषफल 3, ठीक है। तो 1391 में से क्या घटाया हमने, 2 घटाया, ठीक है। ऑप्शन से आप कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने में टाइम लगेगा। पहले आप 1391 में से 1 घटाते, देखिए कैसे करते आप, पहले आप 1391 में से सबसे छोटी संख्या घटानी है, वह छोटी गिनती ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 में से घटाएं, और घटाने के बाद उस संख्या जो आए उसको 7, 9, 11 से भाग देने पर कितना प्राप्त हो, हर स्थिति में 3। तो जैसे अगर मैं सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 1 घटा के देख लेता हूँ, तो जैसे ही मैं 1 घटाऊंगा कितना बचेगा 1390। अब मैं देखूंगा क्या 1390 को 7 से भाग करके देखता हूँ, 7 एकम 7 कितने बच गए 6 बच गए, उतार लिया 9, 7 नम 63, कितना बच गया 6, उतार लिया 0, 7 अठी 56, कितना बच गया 4, और बचना कितना चाहिए था 3। इसका मतलब है आंसर 1 नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद मैं क्या ट्राई करता, 2 ट्राई करता, यानी कि 1391 में से क्या घटाता मैं 2, फिर क्या बच गया 1389 बच गया। फिर 1389 को जब मैं किससे भाग देता, 7, 9, 11 से भाग देता, तो प्रत्येक स्थिति में 3 ही शेषफल बचता और 3 ही बचना चाहिए था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरे बार ट्राई करने पर भी मेरा आंसर ना आता, फिर मैं 3 ट्राई करता, फिर मैं क्या ट्राई करता 4, तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से टाइम लगता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जो करने की बेस्ट अप्रोच है वो क्या हो सकती है, वो यही हो सकती है कि आप 7, 9, 11 का एलसीएम निकाल लें, उससे उसे भाग दें और घटा के आंसर दे दें। तो मैं आपको इसीलिए 2 तरीके बता के चल रहा हूं कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन में टाइम लगे तो इस तरीके से आप कर दो, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन से जो है आपका एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं कह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन की जगह उस तरीके से करें, एलसीएम निकालकर भाग देने से करें, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रम से 5 और 7 बचे, ठीक है जी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155 को भाग दें और 307 को भाग दें, तो 5 और 7 से बड़े, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको, 150 दिखाई दे रही। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 155 को अगर हम इस 150 से भाग दें तो 150 ही कम 150, कितना शेषफल बच गया 5, बचना भी कितना चाहिए था 5। और जब हम 150 से 307 को भाग दें, इससे 307 को, तो 150 दूनी कितना हो जाएगा 300, कितना शेषफल बचना चाहिए था 7, तो 5 बच गया 7 बच गया, 5 और 7 ही बचना चाहिए था। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 150 ही है जिससे 155 को भाग दे तो 5 शेषफल बचे, 307 को भाग दे तो 7 शेषफल बचे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई ऐसी, 150 आ गई। 4 ऑप्शन में से आंसर देखते ही खत्म हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे क्या कि 150 ही कम 150, 5 शेषफल, 150 दूनी 300, 7 शेषफल,
5 और 7 ही पूछा है, तो आंसर हमारा क्या होगा 150। ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ऑप्शन से जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं आज 28 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल। ये पहली, इससे पहले एक वीडियो थी और ये वीडियो है, टोटल मिलाकर 28 क्वेश्चन है। 28 के 28 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको मैंने कहा था कि इसको आप ऑप्शन से करने पर थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको ये बिना ऑप्शन के करना है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम के आप बिना पेन और पेपर के कर सकते हैं, सिर्फ देखने मात्र से, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, इसका तीसरा पार्ट, वो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं अभी भी, वो भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन हम आप किसके कवर करवा देंगे, ताकि एग्जाम में जाकर आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इतनी मेहनत के बाद हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, कुछ सीखें, सरकारी नौकरी अपनी लें, अपनी खुशी जो है हमारे साथ साझा करें, और इसी तरीके से हम आपके सिलेक्शन देने में मदद करते रहें। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और हमारे साथ जुड़े रहना है, अपना प्यार बनाए रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।